हमें फर्स्ट टाइम जगन्नाथ प्रकट हुए, उनमें ऐश्वर्य माधुर्य। अच्छा, खिचड़ी की कथा। ठीक है, अभी आप सब मैसेजेस मत कीजिए, थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं रिक्शा और सीधा चलेंगे हम एक टेम्पल, और वो है जगन्नाथ के थोड़ा सा पास में जाकर है, सीधा रोड पे हम चलते रहेंगे। तो केवल 10 मिनट वॉकिंग, 10 मिनट की वॉकिंग पे ही हमारा रेजिडेंस होता है, मतलब कि हम लोग वहीं पे रुकते हैं यूजुअली, और उसका नाम है गौड़ियम मठ। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई मठ बनाए थे भारत में, अलग अलग जगहों में, स्पेशली धाम में। तो हर जगह आपको या तो इस्कॉन टेम्पल मिलेगा रुकने के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ के गेस्ट हाउस बहुत फुल रहते हैं तो गौड़िया मठ तो मिलता ही मिलता है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का रुकने के लिए। मायापुर में भी मिलेगा और पुरी में भी मिलेगा। तो वो बहुत सुंदर स्थान है रुकने के लिए, और रूम्स बहुत अच्छे हैं, और पूरा इस्कॉन का प्रोग्राम होता है सुबह से। और बिल्कुल मठ के नीचे, बिल्कुल मठ के मतलब जो हम रुकते हैं उसके नीचे बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है, और वो पुरी का बहुत सस्ता और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे आपको दिल्ली वाला प्रसाद मिल जाएगा वरना ज़्यादा दिन तक हम रह नहीं पाते, क्योंकि हमें आदत होती है ना, थोड़ा सा रोटी मिल जाए, कहीं कुछ नॉर्मल खाना मिल जाए, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो मठ मठ नहीं है सिर्फ, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वहीं पर वो पैदा हुए थे, तो वो उनका बर्थ प्लेस भी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और रिक्शा से धीरे धीरे, और फिर हमें रिक्शा वाले भैया पहुंचाएंगे, देखते हैं कहाँ। चलिए चलते हैं। इस जगह का नाम भी बहुत सुंदर है, यहाँ पे नाम बहुत अच्छे होते हैं। यस, तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, श्री श्री टोटा गोपीनाथ की जय। तो इस जगह का नाम है टोटा गोपीनाथ। तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो इसकी लीला सुन लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो ये जो टोटा गोपीनाथ का टेम्पल है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप ये फोटो देख रहे हो चैतन्य महाप्रभु की, और एक रेत है और उसमें बीटीज दिख रहे हैं हमको, है ना। तो यहाँ की लीला इस प्रकार है कि जैसे हमें पता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, ठीक है, अद्वैत गदाधर, तो बाकी सबका पता है। अब एक गदाधर पंडित भी है जो हम सुबह दर्शन करते हैं ना, तो गदाधर पंडित भी बहुत प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु के, बहुत ही ज्यादा। इवन कहीं कहीं जगह पे, जैसे हर जगह गौर निताई के डिटीज होते हैं ना, गौर निताई गौर निताई, तो मोस्टली जगह पे मायापुर में और पुरी में गौर गदाधर भी हैं, तो इतने प्रिय हैं। ठीक है, तो इस जगह का पास टाइम ये है कि यहाँ पर गदाधर पंडित रहते थे, और क्या हुआ कि हर शाम को, अब जैसे हमें पता है चैतन्य महाप्रभु कल आए थे ना, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा करते हुए पुरी धाम में सबके साथ, तो सबके साथ आ गए हैं पुरी में। तो अब आई थिंक 15 या शायद उससे ज्यादा सालों तक महाप्रभु यहीं रहे, फिर मतलब अब वो यहीं रहे एंड तक, अब वो गए ही नहीं वापस। तो इतना टाइम बिताया, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी इसलिए लीला हुई है, अलग 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 अलग। और यहाँ पर गौरांग महाप्रभु अपनी पीक स्टेज पे थे, मतलब पीक भक्ति, प्योर वाली भक्ति वाली स्टेज पे यहाँ पर आए थे, क्योंकि खत्म होने वाला था ना उनका लीला का समय, तो वो बिल्कुल भक्ति का लेवल सिखा रहे थे यहाँ पर आकर।
तो अब क्या हुआ कि गदाधर पंडित जो थे वो यहाँ पर रोज कथा करते थे, शाम को कथा करते थे रोज शाम को यहाँ पर। और किसकी कथा? ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की, ये कथा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु सुनने आते थे। तो हो गई कथा। कितनी देर में हो जाएगी कथा? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में खत्म हो जाएगी, है ना, भागवतम में से। तो लेकिन फिर क्या होता था, पूरे दिन चलती रहती थी। कैसे? क्योंकि 100 बार होती थी दिन में, कंटिन्यूअस। महाप्रभु कहते थे और और मतलब इसी को बार बार सुनाते रहो, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं। सिर्फ प्रहलाद महाराज की सुनाते रहो, ध्रुव महाराज की सुनाते रहो। तो आप सोच सकते हो, हम अब अगर अभी यही सेशन दोबारा कर लें, कल वाली कथाएं अगर हम रिपीट कर लें, तो आधे लोग गायब हो जाएंगे यहाँ से है ना, कि अरे कल सुना तो था, हो गया, अब बस पता चल गया। लेकिन आप देखो, मेन पॉइंट है हमारे अंदर जब तक नहीं उतरता ना, सुनते रहो। महाप्रभु कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, एक ही चीज को 100 बार वो सुने जा रहे। और ऐसा रोज होता था, सिर्फ एक कथा रोज। इतने प्रिय लगती थी महाराज को प्रहलाद महाराज की कथा। हमने चैतन्य भागवत जब पढ़ी थी कुछ डिवोटीज के साथ, है ना, तो उसमें भी पढ़ा था कि महाप्रभु को कितनी पसंद थी। तो यहाँ पर रोज कथा होती थी, रोज कथा होती। तो एक दिन क्या हुआ, जब कथा हो रही थी, तो महाप्रभु सुनते सुनते इतने भाव में आ गए, इतने भाव में आ गए कि वो, मैंने कहा ना, यहाँ पर गौरांग महाप्रभु का भाव बहुत पीक लेवल पे था। हम उतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे कि कैसे क्या था, पर बहुत लेवल पे था। और वो हर जगह कृष्ण को ढूंढते थे, हर जगह भगवान को ढूंढते रहते थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव में थे ना, तो राधा रानी कृष्ण को ढूंढती रहती थी, जैसे विरह में, वृंदावन में। ऐसे भाव तक पहुंच गए थे महाप्रभु उस समय। तो जब कथा चल रही थी, तो कथा में एकदम से भगवान को, कृष्ण का स्मरण हो आया, और वो ढूंढने लग गए पागलों की तरह भगवान को, कहाँ हो भगवान, कहाँ हो। तो ढूंढते कभी पेड़ के पास जा रहे हैं, पेड़ को खरीच रहे हैं वहां के, कि कृष्ण क्या तुम अंदर हो, इसके छुप गए हो, ऐसे ऐसे करके। और वो सारे पेड़ सब कुछ वहां पर है, जिसके पास महाप्रभु गले मिले किसी पेड़ से, किसी से कुछ हुआ, तो वहां पर इसलिए कहा जाता है कि वहां आप चल भी रहे हो ना, तो भी बस आपके सारे तीर्थ यात्रा हो गई। तो अब महाप्रभु रेत जो है, रेत को खोदने लग गए कि कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, खोदने लग गए। और तभी उनको हाथ पे टकराया एक चुभन सी लगी, जैसे किसी मुकुट का ऊपर का हिस्सा चुभा। तो और खुदा, कृष्ण मिल गए, खोदते गए। सब डिवोटीज कीर्तन करे जा रहे हैं, और कीर्तन करने वाले कोई नॉर्मल नहीं है। खुद बलराम जी, नित्यानंद, गदाधर और श्रीवासाचार्य, सब लोग कीर्तन करे जा रहे हैं, कृष्ण मिल गए, खोदे जा रहे, खोदते एक विग्रह प्रकट हुए। और वो बहुत सुंदर विग्रह प्रकट हुए, उनको नाम दिया गया गोपीनाथ, उपयोगीनाथ। तो सब बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो खुद महाप्रभु द्वारा स्फुरित विग्रह है। तो अब महाप्रभु ने वो जो विग्रह थे वो गदाधर पंडित को गिफ्ट कर दिए, मतलब कि आप इनकी सेवा करो यहीं पर ही, ठीक है। और क्योंकि वो गार्डन में से निकले थे, मतलब एक गार्डन के उसमें से निकले थे, वहाँ पर बहुत बगीचा भी था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। टोटा का मतलब होता है गार्डन, तो गार्डन वाले गोपीनाथ, ठीक है। अब इसलिए वहां जगह का नाम टोटा गोपीनाथ पड़ गया, और गोपीनाथ वहां पे विराजित हो गए। अब गदाधर उनकी सेवा करते थे, और करते रहते थे। तो जब महाप्रभु चले गए थे, मतलब लीला समाप्त हो गई थी, तो गदाधर यहीं पर ही थे। तो वो महाप्रभु के बारे में सोचते रहते थे कि मेरे को छोड़ के चले गए, महाप्रभु के विरह में पागल हो गए वो। उनको महाप्रभु की याद आती रहती थी, रोते रहते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप जब आपने लीला समाप्त कर दी तो मैं यहाँ करूँ क्या, मेरे को भी बुलाओ, ऐसे करके। तो धीरे धीरे गदाधर बूढ़े होते चले गए, और जब गदाधर बूढ़े होते चले गए, तो वो इतने मतलब वीक होते चले गए कि, जैसा हम पढ़ रहे थे ना गोस्वामियों के बारे में भी, तो गदाधर बहुत वीक होते चले गए, और उनकी बॉडी
झुकती चली गई नीचे, लीन होते चले गए, बेंड होते चले गए। तो अब जो ये टोटा गोपीनाथ के विग्रह है ना, ये बहुत लंबे विग्रह हैं, बहुत लंबे, मतलब बहुत बड़े विग्रह निकले थे जिनकी खड़े होके सेवा की जाती थी। अब क्या हुआ, गदाधर तो झुकते चले गए और वीक हो गए, तो अब उनका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचता था मुकुट पहनाने के लिए या स्नान कराने के लिए, गोपीनाथ तक हाथ नहीं पहुंचता था। तो गदाधर ने डिसाइड किया कि मेरे से तो सेवा हो नहीं पा रही अच्छे से, तो अब मैं ये विग्रह किसी और को सेवा दे देता हूँ। तो वो ढूंढने लग गए कि कौन सही पात्र है इस सेवा के लिए, और सर्च करने लग गए। अब ये बात मजा आई, ये बात गोपीनाथ को पता चल गई कि ये दूसरा सेवक ढूंढ रहे हैं। तो वो सपने में आके बोले गदाधर के कि गदाधर, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी ही सेवा चाहिए और किसी से नहीं लूंगा मैं सेवा, तुम ही करो मेरी सेवा। तो फिर गदाधर बोलने लग गए कि मैं तो लेकिन अब कर नहीं पाऊंगा आपकी सेवा, आप तो इतने ऊंचे हो, मेरे को मैं नहीं कर सकता, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। तो फिर गोपीनाथ बोले ठीक है, फिर मेरे को व्यवस्था करने दो। और जब अगले दिन उठे गदाधर पंडित, तो जो गोपीनाथ के विग्रह थे वो आलती बालती मार के बैठ गए नीचे। सीरियसली, मतलब कोई दुनिया में विग्रह नहीं है कृष्ण के जो आलती बालती मार के बैठे हो, पर गोपीनाथ आलती बालती मार के बैठ गए। और फिर वो एकदम गदाधर के लेवल पे आ गए। तो फिर गदाधर इतने रोए, इतना खुश है कि हे भगवान आप मेरे लिए नीचे बैठ गए, क्या क्या करते हो, इतना प्यार क्यों करते हो। तो वो नीचे बैठ गए और फिर उनकी सेवा करते रहे गदाधर पंडित। तो ये है टोटा गोपीनाथ के विग्रह जिनके हम दर्शन करने जा रहे हैं, हरि बोल। तो ध्यान से दर्शन कीजिएगा गोपीनाथ के विग्रह के दर्शन। हमको नॉर्मली हो सकते हैं, इस टाइम जाएंगे तो हो जाएंगे वस्त्रों में अच्छे से, पर एक समय होता है मंगला आरती का, सुबह का। अगर हम मंगला में जाते हैं ना, तो फिर गोपीनाथ सिर्फ कोपिन पहन के रहते हैं, मतलब सिर्फ अंडरगारमेंट में रहते हैं तो उनकी पूरी बॉडी के दर्शन होते हैं। जैसे हम श्याम सुंदर और बाकी डिटीज को देखते हैं ना, कोई ज्वेलरी नहीं होती मंगला में और बहुत सोबर से कपड़े सो के उठते हैं, तो ऐसे गोपीनाथ भी बिल्कुल बेयर बॉडी होते हैं। तो हम पूरे दर्शन कर सकते हैं उनके, आलती बालती घुटनों के और पूरे दर्शन। तो एक कहीं से पिक्चर मिली थी, तो हम शेयर करते हैं, आप सब दर्शन कीजिएगा। हरि बोल। टोटा गोपीनाथ की जय। ये है टोटा गोपीनाथ, आप देख सकते हो ये कितने लंबे हैं। अगर आप समझ पाओ गर्दन से और उनकी चेस्ट से, तो आप समझ सकते हो कितने लंबे विग्रह थे ये। और आप देख सकते हो कैसे बैठ गए नीचे, कौन सा आसन लगाते हैं हम सुबह, उस वाले आसन में बैठ गए भगवान। तो कौन कहता है कि डिटीज में कृष्ण नहीं है, देखिए कितने सुंदर है ना। जय टोटा गोपीनाथ की जय। तो ये है टोटा गोपीनाथ। और इनके बारे में एक और बात है कि जब महाप्रभु का अंतर्धान हुआ ना लीला से, तो वो किसी को नहीं पता कि कहाँ गए, कोई उनका सबूत नहीं है कि कोई, किसी को पता ही नहीं है। अभी हम उस स्थान के दर्शन करेंगे जहाँ वो लास्ट में पाए गए थे, उसके बाद से किसी को नहीं पता कहाँ गए। तो कुछ लोग मानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में वो जगन्नाथ में ही विलीन हो गए, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि वो समुद्र में चले गए, जो समुद्र था, क्योंकि सीधा महाप्रभु समुद्र की तरफ भागते थे पागलों की तरह, यमुना मैया समझ के। तो कुछ लोग मानते हैं समुद्र में चले गए। और कई भक्त, बहुत सारे लेवल पे भक्त मानते हैं कि वो टोटा गोपीनाथ के पास आए थे। क्यों, टोटा गोपीनाथ के जंघा में एक निशान है, एक लाइन है। तो सब मानते हैं कि उस लाइन के अंदर, मतलब वहां से उन्होंने प्रवेश किया तो वहां पर चीर लग गया गोपीनाथ के।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहां से एंट्री करी थी गोपीनाथ के अंदर, तो इसलिए वहां पर एक चीरा सा लग गया। तो उस चीरा के भी दर्शन होते हैं मंगला आरती में, क्लियरली हम उसके दर्शन कर सकते हैं, इतना सुंदर होता है। तो ये जगह पता नहीं होती लोगों को पुरी में, वो सिर्फ टेम्पल आते हैं, सी बीच पे जाते हैं, और एक दूर जाके एक म्यूजियम आता है, वहाँ पे जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ये ट्रिप होता है। बट आप वैष्णवों के साथ जाओगे तो इतनी सुंदर सुंदर जगहों के दर्शन मिलेंगे। और डोडा गोपीनाथ के बाहर जो वो गार्डन है, वो तो बहुत ही सुंदर है, उसकी मिट्टी। और जब वहाँ पर हम कोई ड्रामा करते हैं ना, प्ले करते हैं उसी स्थान पे, तो जब चैतन्य महाप्रभु बनते हैं और जब वो ढूंढते हैं हर पेड़ में जाके और मिट्टी खोद खोद के इतना सुंदर लगता है वहां पर, वही लीला को देखना। तो बहुत सुंदर स्थान है टोटा गोपीनाथ। हम्म। ऐसे दर्शन होते हैं, मैं यूजुअली नीचे का पोर्शन पूरा ढक जाता है, तो हमें उनके दर्शन नहीं हो पाते, बट मंगला आरती में पूरे दर्शन होते हैं। ये देखिए, ऐसा यहाँ पर जंघा में एक चीरा लगा हुआ है जिसमें महाप्रभु ने एंट्री करी। ऐसे गदाधर पंडित एकदम झुकते चले गए थे, तो वो ऊपर नहीं उठ सकते थे, जैसे हेंच बैक हो जाता है ना, तो ऐसा हो गया था। इसलिए इनके लिए, यही है वो, इनके लिए हमारे भगवान नीचे बैठ गए। भक्त बैठेगा तो भगवान भी बैठ जाएंगे। हरि बोल। टोटा गोपीनाथ की जय। तो अब हम इस स्थान से आगे चलते हैं। आगे जाएंगे तो अब हम जाएंगे एक बहुत सुंदर जगह पे, और उस जगह का नाम है सिद्ध बकुल। तो सिद्ध बकुल के बारे में किस किस को पता है? पता है किसी को? कोई कोई पूरी गया था, लेकिन क्या हुआ? ठीक है, सिद्ध बकुल एक स्थान है, तो ये पड़ता है मंदिर से 300 मीटर आगे चलकर ये स्थान पड़ता है, मतलब रिक्शा से हम जा सकते हैं इजीली। तो सिद्ध बकुल जो स्थान है, उसका अर्थ ये है, सिद्ध का मतलब तो हमें पता है, पता करेंगे अभी धीरे से आगे से। सिद्ध और बकुल का मतलब वृक्ष होता है, एक बकुल, है ना। तो एक वृक्ष है यहाँ पर बहुत बड़ा, जो सेम है, एज इट इज है, अभी भी है। अब उसमें क्या खास बात है कि हरिदास ठाकुर की स्टोरी है यहाँ पर। हरिदास ठाकुर कौन थे, कोई बता सकता है? हम पहले कर चुके हैं। हरिदास ठाकुर कौन बना था? हरिदास ठाकुर कोई देवता? भरत प्रभु, सब पता है आपको? अरे, नवद्वीप में आकर उन्होंने तपस्या की थी और कहा था, मुझे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप स्थान देना, सबसे निम्न जाति में। यस। हाँ, हरि बोल। ईशपाल प्रभु, बताओ।
हाँ, बोलिए। ब्रह्मा जी बने थे। यस प्रभु जी, करेक्ट, सही जवाब। तो यस, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बने थे हरिदास ठाकुर, जो यवन परिवार में जन्मे थे, निम्न से निम्न। तो वो क्या मानते थे कि एक तो मैंने पहले ही पाप इतने करे हुए हैं, भगवान का टेस्ट लिया और सब कुछ किया, और अब मैं निम्न परिवार में भी आया हूँ जहाँ पे मांस मच्छी खाया जाता था कई पीढ़ियों से, और वो वैसे भी अपने आप को निम्न मान रहे थे भक्त के रूप में भी। तो वो इतनी चैंटिंग करते थे, इतनी चैंटिंग करते थे, उन्होंने ही मेनली ये जो नाम जप है ये सिखाया सबको असली में, कि कैसे करना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कितना करना चाहिए, काउंट क्यों करना चाहिए, ये भी हरिदास ठाकुर से सीखने को मिलता है। वो काउंटिंग रखते थे प्रॉपर रोज नियम से। तो हरिदास ठाकुर पुरी में आए तो चैतन्य महाप्रभु से मिले। अब हरिदास ठाकुर अंदर नहीं जा पाते थे मंदिर के, जगन्नाथ के दर्शन करने, बाकी सब लोग अंदर जाते थे, और आप सोचो सब लोग जाएं और एक अकेला बस यहीं पे ही रह जाए, और वो वैसे ही अपने आप को निम्न मानता हो, तो वो तो कहाँ चला जाएंगे गड्ढे में, है ना। तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे छुपा के रखते थे, एकदम ऐसे चुप के बैठे रहते थे, माला ही करते रहते थे पूरे दिन। तो उनके लिए क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु मंदिर से हमेशा रोज वेदी पे चढ़ के दर्शन करते थे, मतलब जगन्नाथ के पास जाते थे, और उनको क्या मिलता था, महाप्रभु का प्रसाद मिलता था, और कुछ ना कुछ महाप्रभु का गिफ्ट मिलता था। तो वो लेके सीधा महाप्रभु भागते हुए हरिदास ठाकुर के पास आते थे और उनको देते थे सबसे पहले, ना कहीं और जाना ना कुछ, सीधा महाप्रभु चैतन्य उनके पास आते थे, हरिदास ठाकुर के। अब हरिदास ठाकुर आए तो उनको स्थान चाहिए था रहने के लिए, तो महाप्रभु ने उनके स्थान की व्यवस्था करने का सोचा। तो वहाँ पर, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा कुछ तो था नहीं कि फ्लैट बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, कुछ है, तो एक बहुत सुंदर सी जगह महाप्रभु ने चूज करी, जो बहुत प्लीजिंग जगह थी, वहाँ पे हवा अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पर वहाँ पर चूज करी और वहाँ पे बोला कि तुम यहाँ रहो। लेकिन वहाँ पर खाली था वो एकदम। तो उस समय तो ठीक था, पर जब गर्मी का मौसम आता था तो इतनी धूप हो जाती थी, और सर्दी का आता तो सर्दी, और ठंड लगती थी क्योंकि वहीं पर ही समुद्र था पास में, तो उसकी हवाओं की वजह से। तो हरिदास ठाकुर के लिए अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमने जैसे सुना है गोस्वामियों के बारे में भी कि इन सब का ठिकाना क्या होता था, वृक्ष, है ना, वृक्ष के नीचे आराम से रह लेते थे, वृक्ष की छाए के अंडर, है ना। तो अब चैतन्य महाप्रभु को चिंता होती थी कि ये कैसे रहेंगे। तो एक दिन महाप्रभु उनको जब प्रसाद देने आए थे जगन्नाथ का, तो उन्होंने देखा बहुत तेज धूप थी उस दिन। और आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना किसी दिन धूप में, क्योंकि वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो इतनी चौड़ी है, उस पर कोई तार वार कुछ पेड़ वेड़ कुछ भी नहीं है, तो वो एकदम तप जाती है, मतलब आप चप्पल से नीचे पैर नहीं रख सकते, उछल जाओगे इतनी गर्मी होती है। और आप पुरी में जब रथ यात्रा के टाइम जाओगे तो वहां पे कंटिन्यूअस फुहार चलती रहती है पानी की, कंटिन्यूअस आप गीले ही रहोगे, मतलब क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तो वो फुहार मारते रहते हैं। तो वहां पर जब गर्मी थी उस समय में, और तो हरिदास ठाकुर बैठ के नाम जप करने जा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन करे, तो उनको बहुत फील हुआ कि इतनी गर्मी में पसीनों में कैसे नाम जप कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ की प्रसादी में मिला था जगन्नाथ का दातुन। जगन्नाथ रोज ब्रश करते हैं, तो उनका जो दातुन था वो मिला था चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इतने उसमें आ गए, उद्विग्न हो गए, ऐसे कैसे बैठे हैं ये, इतना तेज उनका भाव का वो था कि उन्होंने उसी समय इधर उधर देखा, क्या करूं क्या करूं, उनको अभी के अभी कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। तो उन्होंने सीधा मिट्टी को खोदना शुरू किया, उसमें वो दातुन गाड़ा, उसको बंद किया और बैठ गए। वो दातुन जगन्नाथ का गाड़ दिया, बैठ के चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैंटिंग कर रहे हैं
और सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो उनके सामने ही बढ़ता चला गया। कभी किसी वृक्ष को देखा है आपने 5-10 मिनट में बड़ा होते हुए? लेकिन वो उसी में से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और इतना विशाल वृक्ष हो गया कि पुरी में उससे विशाल वृक्ष ही नहीं दिख पाया कोई, इतना विशाल वृक्ष बन गया वो। तो हरिदास ठाकुर बहुत शौक हुए कि हाँ प्रभु, आपने मेरे लिए ये किया और उसमें भी जगन्नाथ की प्रसादी है और आपकी कृपा है, तो ये वृक्ष मेरे को अब अतिशय प्रिय है, अब मेरे को इस वृक्ष से इतना लगाव हो जाएगा। तो वो वहीं पे बैठ के चैंटिंग करते रहते थे। तो कई समय तक उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे बैठ के चैंटिंग करी और यहीं पर ही वो वाली लीला हुई थी। अगर आप में से कुछ भक्तों को पता है, वो जो एक नाम नहीं याद आ रहा मुझे, एक उनको भेजा था ना, आपको पता है किसी को नाम? एक फीमेल को भेजा था जो भटकाने के लिए हरिदास ठाकुर को, एक स्त्री को भेजा गया था राजा द्वारा, क्योंकि राजा जो था वो हरिदास ठाकुर से चिढ़ता था कि ये मुसलमान होकर इतना नाम ले रहा है। तो फिर उन्होंने किसी स्त्री को भेजा था कि इनका ध्यान भटकाओ, इनका धर्म भ्रष्ट कर दो तुम। तो स्त्री को भेजा था उनको लोभने के लिए। अब वो गई थी, इसी स्थान पर आई थी वो, और वो बहुत बड़ी भक्त बनी फिर बाद में। तो उन्होंने सुना, उनको कहा हरिदास ठाकुर को कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उनका मैं आपका संग करना चाहती हूँ। कहते ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, बस मेरी माला पूरी होने दो, फिर मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो वो कहने लगी ठीक है, बात तो मान ही गए आप, मेरे को मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, बस माला पूरी हो जाए आपकी। तो बैठी रही। अब उसको तो पता ही था 3 लाख नाम लेंगे तब इनका पूरा होगा। वो बैठी रही, दिन से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। तो वो बैठी हुई थी, कभी खेल रही है, कभी कंकड़ से, कभी कुछ कर रही है, पर उसके कान में तो कुछ जा रहा था। वो क्या था? हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये एक और प्रूफ है जो पता चलता है कि हमें नाम बोल के लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना मन में, इससे पता चलता है, क्योंकि वो सुन रही थी। तो ऑब्वियसली हरिदास ठाकुर बोल रहे थे ना, इसलिए सुन रही थी। तो वो सुन के एक दिन सुना। तो फिर जब रात में बहुत देर रात्रि में जाके नाम पूरा हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ अब मेरा नाम पूरा हो गया, हाँ बोलिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। और वो तो ऐसे उसको तो लटके झटके आ रहे थे। मैं कल आती हूँ, कल बताऊंगी, अब तो मैं सोऊंगी। वो चली गई। अगले दिन फिर वो आती है, तो तब तक वो शुरू कर चुके होते हैं। और फिर वो बोलते हैं मेरा ये नाम तो पूरा कर दो, मैं पक्का तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, जो तुम कहोगी वो करूंगा। वो फिर बैठी रही। तो उस दिन उसने नाम सुना, तो वो सुन के इतनी प्योर हो गई कि फिर उसको अपने ऊपर शर्म आने लग गई कि मैं इनको भटकाने के लिए आई हूँ। ये इतने बड़े संत, पूरे दिन में पूरा दिनचर्या देखा ना, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से, कि ये नाम ही लेते रहते हैं भगवान का, कभी सेवा करते हैं कभी नाम लेते हैं, बस कोई काम ही नहीं, मैं इनको भटकाने आऊंगी। तो वो उसको बहुत फील हुआ, और हरि नाम जो था उसने भी अपना काम किया और वो बहुत प्योर हो गई। तो धीरे तो उन्होंने बहुत क्षमा मांगी हरिदास ठाकुर से कि मैं ऐसे ऐसे इस मनोभाव से आई थी, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर ने उनको क्षमा किया और उनको फिर सिखाया सब कुछ, जो नॉलेज दी कि वेस्ट है ये सब कुछ और ऐसे ऐसे। तो उनको समझ में आ गया और फिर वो भी नाम जप करने लग गए, और उन्होंने वो जो गलत काम करती थी वो छोड़ दिया, और वो बहुत बड़ी भक्त बनी फिर। तो वो भी इस स्थान पे हुआ था। तो ये स्थान का नाम था सिद्ध बकुल। तो ये वृक्ष से बहुत प्रेम हो गया था हरिदास ठाकुर को, बहुत ही ज्यादा। तो अब एक दिन रथ यात्रा का टाइम था और रथ बनाना था, और रथ के लिए पहिए के लिए लकड़ी कम पड़ गई। अब राजा ने बोला मुझे नहीं पता, रथ यात्रा रुकनी थोड़ी चाहिए, कोई भी पेड़ लो, काटो, लकड़ी बनाओ। तो किसी को पता चला कि यहाँ पर एक वृक्ष है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा विशाल, इसको तोड़ के हम बना सकते हैं रथ। तो उन्होंने उसको तोड़ने का सोचा। तो ये बात हरिदास ठाकुर को पता चल गई,
और वो बहुत विरह में आ गए और पेड़ से उनकी वार्तालाप शुरू हो गई थी तब तक, क्योंकि वो पेड़ में जगन्नाथ का ही दातुन था और वो महाप्रभु द्वारा था, तो वो दिव्य था। तो लिटरली वो पेड़ उनसे बातें करता था और वो शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने बोला कि हे वृक्ष, अब तो तुम कल चले जाओगे और हमारा साथ खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हारे विरह में नहीं रह सकता। तुम में दोनों की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ की, और हमारे लिए तो हरिदास ठाकुर की भी, वैष्णवों की भी। तो वो बहुत विरह में आ गए, रोने लग गए, विलाप करने लग गए। तो उस वृक्ष को भी उतना ही दुख हो रहा था इस बात को सुन के कि मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, आप इतना नाम जप करते हो मेरे पास। तो उस वृक्ष ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल कहीं नहीं जा रहा, देख लेंगे। तो हरिदास ठाकुर पूछने लगे, पर उन्होंने वृक्ष से कोई आंसर नहीं मिला। अगले दिन क्या हुआ, जब सब लोग आए काटने के लिए वृक्ष को पूरे तरीके से सब कुछ, तो वो जो वृक्ष था उस पे कुल्हाड़ी मारी गई। उस पे जैसे ही कुल्हाड़ी मारी, तो आपने एक पाइप को देखा है कभी, स्ट्रॉ जिसमें से हम पानी पीते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रॉ पाइप, है ना? तो वो क्या होता है, बाहर से तो होता है, अंदर से खोखला होता है। तो वो पेड़ ने अपना मूल ही खो दिया, मतलब अपना सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी लकड़ी ही खो दी, गायब कर दी अंदर से। मतलब बाहर से तो था, बाहर सब कुछ था, अंदर से खोखला हो गया, लकड़ी ही नहीं है अंदर। उन्होंने जब वो मारा कुल्हाड़ी, तो वो अंदर गई और वो कुछ निकला ही नहीं उसमें से, एक सिर्फ बाहर, क्या बोलते हैं उसको, छाल, छाल छाल थी बस वृक्ष की, लकड़ी थी ही नहीं। ये कैसा वृक्ष हुआ? तो फिर उन्होंने राजा को बताया, राजा ने कहा ये कैसा वृक्ष है, इसका तो रथ नहीं बन पाएगा, इसको छोड़ो, कोई और ढूंढो। तो वो उसको वहीं छोड़ के चले गए। तो और वो वृक्ष जो था वो बिल्कुल जमीन के उसमें लोट गया एकदम, मतलब बहुत नॉर्मल वृक्ष की तरह था, पर जब उसको पता चला तो वो विरह में एकदम नीचे सिकुड़ के और जमीन के आसपास ही लौट गया कि मैं नहीं जाऊंगा, जैसे पकड़ लेते हैं ना किसी चीज को, जमीन को, कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, मुझे यहीं रहना। तो ऐसा हो गया और अंदर से खोखला हो गया। तो इसके हम दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर दर्शन है वृक्ष के, जिसका नाम है सिद्ध बकुल। हरि बोल। ये है वो वृक्ष, यहाँ पर इतने नाम लेते थे हरिदास ठाकुर। यहाँ पर जाकर हर भक्त चैंटिंग करके आता है, बहुत उसको प्रगति होती है भक्ति में, और बहुत अलग टाइप का एक फील आता है। कि जैसे जगन्नाथ का दातुन मिला था चैतन्य महाप्रभु को। कई ग्रंथ भी यहाँ पे लिखे गए थे। ये देखिए कैसे हो गया वृक्ष। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, इसमें अलग अलग जगह पे छेद होने शुरू हो गए और खोखला हो गया बिल्कुल। तो इसमें से अब आप क्या लकड़ी लोगे, ये खोखला एकदम। तो ये एक दिन पहले तक ठीक था और ये अचानक ऐसा हो गया। सिद्ध बकुल की जय, हरिदास ठाकुर की जय। बहुत सुंदर स्थान है ये। यहाँ पर एक अंदर जाकर एक मंदिर भी है छोटा सा यहीं पर ही, और वहाँ पर डीटीज है, श्री श्री राधा राधा कांत। तो जब राजा, जो पुरी के राजा थे, वो एक कांचीपुरम में एक राजा को हरा कर वापस लौट रहे थे,
तो वहाँ के डीटीज भी उनके हो गए, हरा दिया राज्य को। तो उन डीटीज को भी लेके आ गए पुरी, और जगन्नाथ के पास ही स्थापित कर दिया। उनका नाम था राधा राधाकांत, जगन्नाथ के ऑल्टर में ही। तो थोड़े दिन बाद जगन्नाथ राजा के सपने में आके बोलते हैं, ये किसको ले आए तुम, हटाओ इन दोनों को, ये मेरा सारा भोग खा जाते हैं, मुझे कुछ मिलता नहीं है, इनको हटाओ यहाँ से। तो उन विग्रह को तुरंत वहां से हटाया गया और यहाँ पर शिफ्ट किया गया सिद्ध बकुल में। तो राधा राधाकांत के विग्रह भी सिद्ध बकुल में ही हमें को दर्शन मिलते हैं। सिद्ध बकुल की जय। तो अब हम लास्ट और एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान पे जा रहे हैं, जिसका नाम है, जहाँ पर मतलब उस स्थान पर पुरी में तो भगवान 24 वर्ष तक रहे थे पुरी धाम में, लेकिन इस स्थान पर पर्टिकुलरली भगवान 12 वर्षों तक रहे थे। और कैसे रहे थे, बंद, जेल में रहते ना जैसे, ऐसे। तो क्यों, क्योंकि भगवान में इतने भाव हो गए थे, इतने भाव कि वो कहीं पे भी भाग जाते थे कृष्ण को ढूंढते हुए, कुछ भी कहीं पे भी खोदने लगते थे, कुछ भी करने लगते थे, इतना भाव उत्पन्न हो गया था, महाभाव की स्थिति। तो इसलिए सबने डिसाइड किया, डिसाइपल्स ने, कि महाप्रभु को हम ऐसे खो नहीं सकते, इनको एक स्थान में हमें रखना चाहिए अच्छे से। तो महाप्रभु काशी मिश्र के घर पे रहने लग गए। तो काशी मिश्र के घर में ही एक स्थान था, एक रूम था, उस रूम में महाप्रभु रहने लग गए, और उस रूम का नाम पड़ा गंभीरा। गंभीरा का मतलब ये होता है गंभीर, मतलब कि डीप। तो यहाँ पर बहुत डीप भाव महाप्रभु के व्यक्त हुए, बिल्कुल राधा रानी ही थी यहाँ पर, तो कोई और नहीं था। तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है, जिसके दर्शन हम अभी भी कर सकते हैं। और वो बिल्कुल इतना रूम है कि सिर्फ एक वेदी आ पाए, इतना सा रूम है, छोटा सा, उसमें रहते थे महाप्रभु। तो ये स्थान का नाम है गंभीरा। और गंभीरा में ही महाप्रभु 12 वर्षों तक रहे। यहाँ पर भगवान की बहुत सारी लीला हुई, क्योंकि 12 वर्ष तक रहेंगे तो कितनी लीलाएं भी तो होंगी। उनमें से एक छोटी सी ये थी कि भगवान के एक शिष्य थे गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु नाम क्यों था उनका, कि जो गोपाल थे वो बहुत छोटे थे, मतलब बहुत छोटे वर्ष के बालक थे। तो उन्होंने एक बार किसी को देखा, पहले बाथरूम तो होते नहीं थे, तो किसी को देखा कि कोई जो साधु है वो स्टूल पास कर रहे हैं, और उन्होंने मुंह में ऐसे कुछ अटका लिया है, और मुंह उनका चले जा रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और वो अपना स्टूल पास कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बाद में पूछा, आप ये क्या कर रहे थे, मुंह से क्या कर रहे थे आप ये। तो वो बोले कि मेरे को नाम लेने की इतनी आदत पड़ गई है भगवान का, कि मेरे को स्टूल पास करते हुए भी भगवान का नाम निकल रहा है, और मैं नहीं चाहता ऐसे अपवित्र अवस्था में भगवान का शुद्ध नाम मेरे मुंह से निकले। तो इसलिए मैं अपने मुंह को रोक रहा था कि मत बोल। तो गोपाल ने, छोटे से बालक ने उनको उस समय शिक्षा दी कि भगवान का नाम आपको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लेना ही चाहिए, रोकने का कोई वो नहीं है। मतलब अगर आपके प्राण इसी वर्ष इसी अवस्था में चले गए तो उनकी आंखें ऐसी हो गई कि हाँ, अगर मेरे प्राण इसी अवस्था में चले जाते और मैं तो भगवान का नाम ले नहीं रहा फिर। तो इसलिए हमें हर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आसन पे बैठ के और ऐसे ही लेना। तो उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी, जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला छोटे से बालक ने इतना गहरी बात कर दी, तो उनको गुरु बोल दिया, गोपाल गुरु हो तुम आज से। तो इतना सुंदर नाम दिया। अब ये गोपाल गुरु ही महाप्रभु की गंभीरा में सेवा करते थे, बिल्कुल असिस्टेंट होता ना जैसे, ऐसी सेवा का उनको अवसर मिला था। तो महाप्रभु गंभीरा के गेट पे ही ऐसे लेटे हुए थे, सो गए वहीं पे ही। तो अब मतलब बहुत भाव में आके वहीं लेट गए, और फिर उनमें जान नहीं बची थी कि उठ के और वो कहीं जाकर वहां लेटे, वो वहीं पे ही लेट गए। अब गोपाल गुरु को अंदर जाना था, तो उसने बोला, महाप्रभु मुझे अंदर जाना है, कैसे जाऊं। तो बोले, मेरे में शक्ति नहीं है उठने की, तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसे बोल दिया। तो गोपाल गुरु ने क्या किया,
महाप्रभु तो सो गए। महाप्रभु के ऊपर चादर डाल दी, ये गंभीरा में लीला हुई थी। महाप्रभु पे चादर डाली और उनके ऊपर से टाप के गए और क्या किया, अंदर से तेल और मसाज का सामान लेकर आए और फिर महाप्रभु के पैरों में मसाज करने लग गए। बहुत अच्छे से मसाज करी करी, महाप्रभु को बहुत आनंद आया और महाप्रभु रिलैक्स हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, वो वेट करते रहे, शाम हो गई, रात हो गई, गोपाल गुरु बाहर नहीं गए वापस, वो भी वहीं बैठे रहे। तो जब चैतन्य महाप्रभु उठे और उन्होंने देखा और तो फिर उन्होंने डांटा, अरे तुम बाहर क्यों नहीं गए अभी तक, तुमने इसका मतलब भोजन भी नहीं किया, तुम्हारा तो भोजन का समय था उस समय, तो तुम गए क्यों नहीं भोजन पाने के लिए। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु आप तो लेटे हुए हो ना, आप हटे ही नहीं, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, तुम अंदर भी तो आए हो, तो तुम जैसे अंदर आए वैसे ही बाहर चले जाते। तो उन्होंने बोला कि गोपाल गुरु ने कि मैं आपको लांग के अंदर आया इस वजह से कि मुझे आपकी सेवा करनी थी, पर मैं वापस आपको लांग के बाहर नहीं जा सकता था अपने लिए, क्योंकि वो मैं अपने लिए जाता प्रसाद पाने के लिए, है ना। तो मैं ये लांघना अच्छी बात नहीं होती ना, क्योंकि किसी चीज को, पर उन्होंने भगवान को लांगा क्यों, क्योंकि उन्हीं की सेवा करनी थी, पर दोबारा नहीं लांगा क्योंकि खुद भोजन करना था। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, फिर उनको बहुत सारे उपहार दिए, गले से लगाया। तो यहाँ पे ऐसे छोटी बहुत सारी लीलाएं हुई महाप्रभु की। तो हम करते गंभीरा के दर्शन। जैसा हम जानते हैं, महाप्रभु ने बाद में जाके संन्यास भी लिया था और माला भी करते थे। तो इस स्थान पे, बाकी और कहीं पे भी हमको कुछ नहीं मिलता, पर इस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण हैं, युगल अवतार, उनका खुद का यूज किया हुआ सामान हमें यहाँ पर दर्शन करने मिलता है लाइव। मतलब कितनी अजीब बात है, कृष्ण का कोई सामान नहीं दिखता हमको, राधा रानी का तो पॉसिबल नहीं है द्वापर युग, पर कलयुग में भगवान ने इतनी कृपा करी हुई है। उनका कमंडलू अभी तक भी है वहां पर, और एक छोटा सा पिलो है शायद, वो भी अभी तक है, कोपिन का वस्त्र वो भी अभी तक है वहां पर, और बहुत क्लियरली अच्छे से दर्शन होते हैं उसके। तो इतना सुंदर ये स्थान है। इसी स्थान में लास्ट महाप्रभु को रखा गया था। महाप्रभु बार बार इस स्थान से, ये स्थान ऐसा था, इसमें कोई गेट नहीं था, मतलब एक ही गेट था, बस एक ही एंट्री एक ही एग्जिट, और वो लॉक रखते थे हमेशा जो भक्त थे कि महाप्रभु बाहर न निकल जाए। वरना महाप्रभु क्या करते थे, इस स्थान की जो दीवारें हैं ना, महाराज बताते थे, महाराज ने यहाँ पर जब भी पहुंचते हैं तो महाराज यहाँ पे हमेशा 3 घंटे का कीर्तन रखवाते, 3 घंटे नॉन स्टॉप, और डांस करते रहो, रुकना नहीं है, यहाँ का रूल है ये जब भी ट्रिप जाता है। इतना स्पेशल स्थान है। और महाराज कहते हैं, एक एक दीवार का कोना कोना को हाथ लगाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए, जैसे पेंटर पेंट करता है ना, ऐसे एक एक कोने को छू लो। क्यों, क्योंकि महाप्रभु एक एक दीवार के साथ इतना वो करा उन्होंने। क्या करते थे, दीवार में एक बार उनको इतना भाव आया, दीवार में ही अपना सर वो करने लग गई कि कृष्ण कहाँ है, मुझे मिलते क्यों नहीं, मुझे मिलते क्यों नहीं, मुझे मिलते क्यों नहीं, क्या तुम अंदर हो कृष्ण। और अपनी बॉडी को रगड़ने लग गए दीवार से, और कितना उनका यहाँ से ब्लड आने लग गया, और वो ब्लड दीवार पे लग गया। तो फिर भक्त लोग आए, उनको पकड़ा। ये बहुत ही महाभाव से भी ऊपर की स्थिति है, जो भी शायद समझ ना आ पाया हमें, बट धीरे धीरे आ जाएगी। तो इतने भाव में महाप्रभु पहुंच गए, और ऐसे करते थे लीलाएं, ब्लड निकल जाता था, कुछ खोदने लग जाते थे, इसलिए डिवोटीज को चिंता होती थी, डिसाइपल्स को, तो वो उनको रूम में रखते थे, आप सेफ रहो भाई, आपको नहीं खो सकते हम। तो वो रूम इतना स्पेशल है, उसमें से कोई द्वार नहीं था, पर महाप्रभु रोज उसमें से गायब हो जाते थे। फिर सब भक्त पूरे पुरी में ढूंढते थे कहाँ गायब हो गए, गायब, रूम में ही नहीं मिलते थे, कभी समुद्र पे मिलेंगे, कभी कहीं और मिलेंगे, तो ऐसे मिलते थे। तो जब लास्ट टाइम हुआ तो सब लोग सोए, हर 2 मिनट में भक्तों की सेवा थी कि चेक करते रहो महाप्रभु अंदर है या नहीं, महाप्रभु अंदर है या नहीं, सब चेक करते रहते थे।
तो एक बार रात्रि के समय बहुत तेज हवाएं चलने लगी और सबने चेक किया अंदर, महाप्रभु है? हाँ है। सबने चेक करा, सब रेस्ट करने चले गए। फिर 2 मिनट बाद महाप्रभु है? हाँ है। फिर रेस्ट करने, थोड़ी देर बाद फिर चेक किया तो महाप्रभु अंदर नहीं थे। सब भक्तों को फिर लगा कि ये तो, एक होता है ना अंदर से इंट्यूशन आ जाती है कि ये हवाएं भी चल रही हैं, आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो सबको ये लगेगा जिस चीज का डर था वही हुआ, महाप्रभु हमें छोड़ के तो नहीं चले गए हैं कहीं लुप्त हो गए हो। तो सारे पुरी में राजा भी ढूंढने लग गया, सब ने ढूंढना शुरू कर दिया महाप्रभु को, समुद्र के पास हर जगह, और कहीं महाप्रभु फिर नहीं मिले और वापस भी नहीं आए। फिर वो गंभीरा से गायब हो गए। तो अब हम करेंगे इस सुंदर से स्थान गंभीरा के दर्शन, जहाँ पे महाप्रभु अत्यंत गंभीर राधा रानी के भाव में रहे हैं। ये है गंभीरा। बहुत डांस कराते हैं महाराज यहाँ पे, पकड़ पकड़ के सबको। और एक्चुअली सबका खुद का ही इतना मन हो जाता है यहाँ पर आकर, कुछ अलग वाइब्रेशंस आते हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये जो रूम है ना, ये है वो रूम। यहीं पे महाप्रभु बैठते थे। और ये जो जाल दिख रहा है आपको कॉर्नर में, केज दिख रही है, पिंजरा सा, इसके अंदर ये रखा हुआ है महाप्रभु का सामान पूरी सेफ्टी के साथ। जितने वर्षों तक भी हम बचा पाए तो हम बाकियों को भी इसके दर्शन करा के कृपा दे पाए, इसलिए इतनी सेफ्टी से रखा गया। अब ये रूम तो आपको अच्छे से दिख रहा है, पर ऐसे दर्शन नहीं होते इसके, अभी देखिएगा कि दर्शन कैसे थे, क्योंकि बहुत छोटा रूम है ये। तो ये है बाहर का रूम, ठीक है। जब आप यहाँ जाओगे ना, तब आपको फील होगा एकदम कमरा है ये, मतलब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा किसी ने, लोग बना देते हैं ना टाइले वाइले लगा के और ऐसे, ये बिल्कुल वैसा ही स्थान है। और ये जो आप जाल देख रहे हो ना, इसके अंदर महाप्रभु रहते थे, और ये इतना सा ही जाल था बस। तो इसमें से हम दर्शन कर सकते हैं उस रूम के। उस रूम में जाना अलाउड नहीं है, मतलब रूम नहीं है वो, बहुत छोटा सा स्थान है, एक वेदी बैठने जितना। तो हम इस जाल के अंदर से झांक के उस रूम के दर्शन करते हैं, जहाँ पे भक्तावतार में राधा कृष्ण रहे हैं। ये रहा वो कमंडलू, हम क्लियरली यहाँ पर कमंडलू के दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु की जय। यहाँ पे डिटीज भी हैं। तो इसी के साथ जो काशी मिश्र है, जिनके घर पे ये घर का ही हिस्सा है ना, तो काशी मिश्र के डीटीज के भी दर्शन होते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारी जगन्नाथ यात्रा पूरी होती है। हरि बोल, जगन्नाथपुरी धाम की जय। और जैसे आप ये देख रहे हो ना मंदिर, तो मंदिर के बैक साइड आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, मैं दिखा नहीं पा रही, मंदिर के आप पीछे देखिए, यहाँ पे आपको एक गार्डन दिख रहा होगा, हरा हरा एरिया है ना। तो ये वाला जो एरिया है ना, यही वो एरिया है जहाँ पे नव कलेवर होता है। यहाँ पर नव कलेवर होता है, यहीं पे वो स्थान भी है उस जो अंदर जहाँ पर समाधि दी जाती है जगन्नाथ के विग्रह को। तो उस स्थान के हम बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और ये अंदर छोटे छोटे मंदिर है जगन्नाथ के मंदिर के अंदर।
इसमें हर मंदिर की लीला है। जैसे बिमला लक्ष्मी का मंदिर है, बिमला माता का, तो इनको भोग सबसे पहले चढ़ाया जाता है। मतलब भगवान का भोग चढ़ने के बाद सबसे पहले वो पाती हैं प्रसाद, उसके बाद पूरी पूरी में बंटता है। गंभीरा धाम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरि बोल। निखार प्रभु को कुंडीचा मंदिर रह गया। यस, तो एक बहुत अच्छा स्थान है, हम भूल गए, गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे रथ यात्रा होती है और भगवान फिर रथ से उस मंदिर तक जाते हैं ना, वो मंदिर है गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा क्यों है वो? गुंडीचा रानी का नाम है, जो राजा थे इंद्रद्युम्न, उनकी रानी का नाम है गुंडीचा। तो उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने जगन्नाथ से शर्त रखी थी कि जगन्नाथ, आप मेरे पुत्र के रूप में, मुझे पुत्र चाहिए कुछ भी करके। तो जगन्नाथ ने उनको कहा था कि मैया मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझसे सर्वश्रेष्ठ अच्छा पुत्र, बढ़िया पुत्र तो तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ और मैं तुमसे मिलने आपके महल में आऊंगा। तो ये भी एक कथा है कि भगवान रथ यात्रा से साल में एक बार रहने के लिए गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और वो कुरुक्षेत्र वाली तो हमने सुनी है, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु से राधा रानी के भाव में जो रथ यात्रा करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर में चैतन्य महाप्रभु हमेशा गुंडीचा मार्जन करते थे, रथ यात्रा आने से पहले सफाई करते हैं पूरी, एक एक रग। और वो सफाई का वर्णन पढ़ोगे ना चैतन्य चरितामृत में, पागल हो जाओगे, आप अपनी दिवाली वाली सफाई भूल जाओगे, इतनी भयंकर सफाई करते करी है उन्होंने। एक एक मतलब पत्थर को चमक ना जाए तब तक छोड़ते नहीं, इतनी सफाई, रगड़ रगड़ के चैतन्य महाप्रभु ने साफ करा भगवान के आने के लिए। तो गुंडीचा मार्जन होता है, अभी भी साल में एक बार जरूर होता है, जो हम सेंटर में भी करते हैं। वीडियो रुक गई, ओके। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था गुंडीचा मार्जन का। बाकी प्रभु जी आप बताना चाहोगे कुछ? वॉइस नहीं आ रही। हरे कृष्णा, हरि बोल, आवाज आ रही है? यस। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था गुंडीचा मंदिर का। बाकी प्रभु जी आप बताना चाहोगे कुछ? नहीं? ठीक है। तो गुंडीचा मंदिर स्ट्रेट जाकर एकदम, क्योंकि हम देखते रहते यात्रा सीधी सीधी चलती है ना, तो सीधे ही जाके गुंडीचा मंदिर आ जाता है, उसमें कहीं कुछ मुड़ना वुड़ना नहीं पड़ता। और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और भी बहुत सारे स्थान है यहाँ पे, एक जगन्नाथ गार्डन है, वहाँ पे बहुत सारी लीला हुई थी। और सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, जो बहुत लीलाएं करी हैं भगवान ने वहाँ पर भी, बहुत मोल भाव करते थे जिनसे, साग दो साग दो। वो सार्वभौम भट्टाचार्य उनका घर है यहाँ पे, वहाँ पे भी भगवान ने बहुत लीला की हैं। और भी बहुत सारे स्थान हैं यहाँ पे। सरोवर है, इंद्रद्युम्न सरोवर है और नरेंद्र सरोवर है, जिसमें स्नान करना कंपलसरी करते हैं महाराज हमेशा, और बहुत सुंदर सरोवर हैं, तो उनके भी दर्शन हैं। और एक बेड़ी हनुमान है आगे जाके, वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी भी लीलाएं हैं, बट अभी हम सुना नहीं पाएंगे इतनी। और ठीक है, तो ये कुछ दर्शन थे पूरी धाम के। बाकी यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला होती है, सोनार वेश की लीला भगवान की। किसी को पता है सोनार वेश? यस, अलारनाथ मंदिर। हाँ, अलारनाथ मंदिर से याद आया, आगे जाकर ही पुरी से एक साक्षी गोपाल टेम्पल भी आता है, जो हमने प्ले भी देखा और लीला भी सुनी ना, भगवान पीछे पीछे चल दिए थे, तो वो वाला साक्षी गोपाल का मंदिर, साक्षी देने के लिए। तो वो साक्षी गोपाल का मंदिर जिसमें विग्रह चल पड़े थे, वो भी हमको दर्शन थे आगे जाके। और
खीरचोरा गोपीनाथ के भी होते हैं रेमुना में जाकर, वो थोड़ा दूर दूर पड़ जाते हैं ये एरियाज। ठीक है, और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक सेकेंड, म्यूट, वीडियो पॉज हो रही है बार बार। ठीक है, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को। तो सोनार वेश में क्या होता है, जब भगवान रथ यात्रा से वापस आते हैं, उल्टा रथ बोलते हैं उसको, उसमें कम भीड़ होती है, तो उसमें भी जा सकते हो आप, उल्टी रथ यात्रा। तो वापस आते हैं तो भगवान बाहर खड़े रहते हैं पूरी रात। आप मतलब कोई पट बंद नहीं होगा, कोई आपके सामने, अब दरवाजों का कुछ नहीं है, दीवार नहीं है दरवाजों की, पूरी रात आप भगवान के दर्शन कंटिन्यूअस कर सकते हो। क्यों? भगवान रथ पे ही खड़े रहते हैं बेचारे, ना सोते हैं ना कुछ कर पाते हैं। क्यों? लक्ष्मी देवी क्योंकि अंदर नाराज हो जाती हैं कि मुझे छोड़ के आती हूँ, भाई बहन चले कैसे गए गुंडीचा, तो वो नाराज हो जाती है और वो गेट बंद कर लेती है घर के, कोई अंदर नहीं आएगा। तो जगन्नाथ उनको मनाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी देवी है ना, तो उनको रिझाने के लिए पूरा सोने का वेश धारण कर लेते हैं, पूरा असली सोना, बेधड़क, बिल्कुल सड़क पे पहन के भगवान खड़े होते हैं। आओ कौन चुराएगा सोच भी नहीं सकता चुराने का तो कोई, पर इतना सोना, सोने के हाथ भी धारण करते भगवान, पैर भी होते हैं, सर पे मुकुट भी होता है, तो तीनों सुनार वेश धारण करते हैं। और फिर लक्ष्मी जी इम्प्रेस हो जाती हैं और उनको एंट्री दे देती है अंदर अगले दिन, और फिर वो उनको भोग खिलाती हैं, क्योंकि भगवान बाहर खड़े रहते हैं ना पूरी रात, तो उनको भोग लगाती है रसगुल्ले का, जो लक्ष्मी जी खुद बनाती हैं। मतलब जो लक्ष्मी जी के डिटीज हैं वो खुद जाते हैं उसमें मंदिर में, और वो रसगुल्ले का भोग फिर सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहता, पूरी पूरी धाम में वो उसको बांटा जाता है अनलिमिटेड। और अभी तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हो गई, बट पहले ऐसा होता था, कोई भी चल रहा है ना, चलते चलते कोई मुंह खोल मुंह में रसगुल्ला, कोई और चल रहा है मुंह खोल उसके मुंह में रसगुल्ला, जान ना पहचान सबके मुंह में रसगुल्ले होते थे तो इतना सुंदर रसगुल्ले का उत्सव होता है उल्टत यात्रा के अगले दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी एंट्री दे देती है उनको अंदर। तो ये भी सोनार वेश के दर्शन होते हैं। स्नान यात्रा जो हमने कल देखी थी, उसके बाद भगवान हाथी वेश के दर्शन देते हैं, क्योंकि एक भक्त की इच्छा हुई थी उनको गजेंद्र रूप में देखने की, मतलब गणेश जी के दर्शन करने। तो भगवान ने कहा मुझ में ही गणेश को देखोगे तुम, क्योंकि मुझ में ही है गणेश। तो भगवान ने गणपति रूप धारण किया था। तो अभी भी भगवान को फिर गणेश के रूप में बनाया जाता है। तो ये कुछ कुछ स्पेशल दर्शन भी होते हैं पुरी में। ठीक है, समय भी हो गया, तो हम वाइंड अप कर सकते हैं सोनार वेश के दर्शन करके। कनपटे हनुमान देखने किसी को कनपटे हनुमान दर्शन कर लेते हैं। तो बहुत छोटे से विग्रह हैं जो दीवार में ही स्थापित हैं, बिल्कुल एंट्री करते ही आपको राइट साइड में दर्शन हो जाएंगे उनके, और वो ऐसे खड़े हैं कान लगा के। कनपटे हनुमान की जय इनके हाथ में क्या है पता नहीं। तो हमें पता नहीं होता, मंदिरों में हम देखते हैं ना बहुत सारी मूर्तियां ऐसी बनी हुई हैं ऐसी, ये तो कभी कभी वो ऐसे ही नहीं बनी होती कि यूं ही बनी हुई है सजाने के लिए। हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है। इवन मंदिर के एक ईंट के पीछे रीजन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, कोई भी मंदिर ऐसा ऐसा नहीं होता।
तो हम वैष्णव से पूछना चाहिए। सोनारवेश दर्शन की जय। तो आप देख सकते हो जगन्नाथ ऐश्वर्य रूप में, हाथ भी दर्शन कर सकते हो आप। पहले तो इतनी कृपा थी जगन्नाथ की, आई थिंक 15 साल पहले तक, कि जब रथ यात्रा होती थी तो कोई बाहर वो नहीं होती थी, बैरिगेटिंग थोड़ी सी अब होने लग गई है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है वो रथ के ऊपर भी चढ़ सकते थे और जगन्नाथ को पकड़ सकते थे। तो लोग चढ़ चढ़ के जगन्नाथ को हग झप्पियां दे दे के आते थे, पकड़ पकड़ के छोड़ते नहीं थे। तो ऐसे भी भगवान इतने दयालु भाव में, हमने कहा था ना उदार, ऐसे भी उसमें थे। पर बाद में सेफ्टी की वजह से और क्योंकि कलयुग बढ़ गया ना, अब लोगों में वो वाले भाव नहीं रहे, तो फोटोज लेना, सेल्फी लेना, ये सब और दिखावा, तो इसलिए ये सब फिर रोक दिया गया। आप सब उनको जानते होंगे ना, रसाश्रय प्रभु को, हमारे ग्रुप में है एक प्रभु जी, तो सबका कोविड का इलाज कर रहे हैं फिलहाल। तो उनकी वाइफ है माधुरी लीला माता जी, उन्होंने करा हुआ है हग जगन्नाथ को, टाइट वाला, जगन्नाथ रथ पे चढ़कर। पर कई वैष्णव नहीं भी करते थे मौका मिलने पे भी, कि हम उस लायक नहीं है ऐसा सोच के। सबके अपने अपने भाव होते हैं। एक लास्ट और दर्शन, और फिर हम सेशन को विराम देंगे। ये दर्शन है हाथी वेश के जगन्नाथ के। तो इसमें आप ऊपर जो देख रहे हो ना, दो गोल गोल, ये कान है, इतने बड़े कान। पहले मैं सोचती थी हाथी कहाँ से लग रहे हैं, फिर डिटेल में पढ़ने पे समझ में आया कि कैसे बनाया हुआ है श्रृंगार। तो आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े कान, और नीचे सूंड। तो ये पूरा गजवेश धारण करते हैं जगन्नाथ इस दिन। जगन्नाथ ने बहुत लोगों को, किसी को राम के रूप में देखना था उसको राम के रूप में दर्शन दे दी, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप, प्रॉपर दर्शन दिए। तो ये गजवेश के दर्शन थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी पुरी में, वो थी हरिदास ठाकुर की समाधि, जहाँ पर हरिदास ठाकुर जो चैंटिंग कर रहे थे ना, वो माला भी है। हम उस माला के दर्शन कर सकते हैं। और उस बीड्स को देखोगे ना आप, माला के हमारे मोती देखो, क्या फ्रेश फ्रेश मोती, एकदम चमकते हुए वाइट। उनके जो बीड्स हैं एकदम चिकने, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि कितनी माला करी होंगी इन पे। इतने सुंदर माला के दर्शन होते हैं उनकी समाधि पे। तो ये हरिदास ठाकुर की माला और समाधि, हरिदास ठाकुर की जय, जिनकी वजह से हम सुबह चैंटिंग कर पाते हैं। ये मन का गिरा हुआ है। जाना चाहिए ऐसे धाम, है ना, इन चीजों के दर्शन करने चाहिए, हमारे आसपास ही है अभी तो। बर्तन ठीक देती, यस। एक मंदिर अलारनाथ मंदिर भी है, यस। बहुत सारी कथाएं ऐसे तो ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। हम पुरी से वापस आते हैं। ट्रेन से जो आना चाहे आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। फ्लाइट के लिए आपको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, तो भुवनेश्वर से आप इस्कॉन के दर्शन कर सकते हो। इस्कॉन पुरी में नहीं है, भुवनेश्वर में है। तो वहाँ पे आप दर्शन करके प्रसाद पा के और पैक करा के थोड़ा सा फ्लाइट में चले जाइए। हम ट्रेन से जाएंगे, जिनको फ्लाइट से डर लगता हो, और बाकी जो रोड ट्रिप कर रहे हैं वो रोड ट्रिप से वापस आ सकते हैं।
तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और जिसको नहीं आना वो मत भी आइए, वहीं रहिए, आज रात को वहीं पे सोइए, मस्त का दर्शन कीजिए और सुबह वहीं से ही पास में है ना, क्योंकि तो मायापुर पहुंच जाइएगा, उड़ीसा के पास है ना, तो सुबह मंगला में वहीं से मायापुर में मिलेंगे हम। कल लास्ट मंगला है हमारी, मतलब हमारी लास्ट नहीं है, हमारी ऐसे ऐसे में लास्ट आरती होगी मे बी। तो कल महाराज ने बोला है कि मैं पता नहीं रहा कि मैं आऊँगा या नहीं, बट महाराज ने कहा है 4:45 पे मैं ज्वाइन करूँगा, तो महाराज 4:45 पे आ सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब आइएगा टाइम से, अच्छे से, और डांस कीजिएगा कल तो और ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत तारीफ कर दी आप सबकी। तो देखते हैं, और कल शाम महाराज के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ, और सरप्राइज सेवा सब पूरी कीजिए, और फीडबैक वीडियो भेजना ना भूलिए। हरे कृष्णा। तो जिनको लीव करना वो कर सकते हैं। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है माता जी, आपके पास मैसेज आ जाएगा गायत्री माता जी। ठीक है, तो जिनको कुछ कहना है वो कह सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। सबको हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। दी एक चीज पूछनी थी, जो श्री टोटा गोपीनाथ हैं, उनके विग्रह के साथ 2 विग्रह और थे, तो वो किसके हैं? टोटा गोपीनाथ के साथ, अच्छा टोटा गोपीनाथ के जो महाप्रभु ने निकाले थे उनके साथ ना, क्या बोल रहे हो? जो 2 उनके साथ भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी मतलब कृष्ण की तरह बांसुरी पकड़ी हुई है, तो हमने देखा था ना फोटो में, वो कौन है? वो डिटीज हैं बलराम जी के और नीलांबर चक्रवर्ती। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी, ठीक है? छोटा गोपीनाथ का तो याद है, किसी और को पता है तो वो बता सकते हैं। इसमें मेंशन नहीं है। जो ऑल्टर पे डीटीज हैं उनमें भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बहुत सारे विग्रह ना, तो उनका तो मेंशन है कि राधा रानी है और ललिता विशाखा है, बलराम जी हैं और रेवती जी हैं, ये सब है। नहीं पता, ठीक है, तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। और किसी वक्त को कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है ग्रुप में? थोड़ा प्रॉपर आज क्लियर देख नहीं पाया मैं। अच्छा, ठीक है अगर प्रभु, हो जाए तो कोशिश करेंगे। थैंक यू, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और ये जो आप सबको सरप्राइज सेवा मिली है, तो आपने उससे भी बहुत कुछ सीखा होगा कि हाँ, सरप्राइज सेवा किसी ने याद नहीं दिलाया, हम वीडियो दिखाने वाले थे, छोटी सी क्लिप, तो जो रुक सकते हैं देखने के लिए एक प्रभु जी की। वैसे तो 2-3 रेडी हो गई, बट ये थोड़ा एक्सपोर्ट हो चुकी है बाहर, तो इसको देख सकते हैं। तो आप सबको जो सेवा मिली थी, तो आपने उससे भी बहुत कुछ सीख लिया होगा, क्योंकि आपको जो बताना था उसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ा होगा, फिर उसे रटना पड़ा होगा, या फिर चीटिंग करने के लिए उसको लिखना पड़ा होगा सामने, कुछ तो करना पड़ा होगा। तो मेहनत तो लगी है सबको, और जिनको कोई कल्चरल या कुछ वैसा टास्क मिला था तो उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी होगी। तो सबने इससे भी काफ़ी कुछ सीखा है। यस। चरण प्रभु आपकी नहीं आई अभी तक?
बहुत दिन हो गए टास्क मिले हुए। ओके, तो रेडी है, देखते हैं। आई थिंक वॉइस नहीं आ पाएगी इसकी, पर ट्राई कर सकते हैं। और इस सेशन के बाद भी शायद उसमें नहीं है हमारे भाग्य में, क्योंकि फोन स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, सॉरी। तो हम इसको छोटे से क्लिप को ग्रुप में भेज देंगे, मे बी तो ये चल जाएगा। क्षमा सबसे। यस प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? नवनीश प्रभु। ठीक है, तो हम फिर विराम देते हैं। अगर मारा जाता है तो सुबह मंगला में हम इसके दर्शन कर सकते हैं, इस वीडियो के। ठीक है, अच्छा है, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में चाह रहे होंगे सेवा, तो फिर हम मंगला में दर्शन करेंगे इसके। ठीक है, तो थोड़ी देर में टेलीग्राम। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ओके। तो सब प्लीज कल मंगला में आइएगा जरूर। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।